भारत माता की जय हम रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय हम LIC बेचेंगे, भारत माता की जय हम BPCL बेचेंगे, कि हम बर्बाद हो जा रहे हैं लेकिन मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है इसलिए सब कुछ ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक सोच है। इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक विचार था, एक विचार जिन्ना का था और एक विचार RSS के लोगों का था। RSS का विचार, भारतीय जनता पार्टी का विचार, और ये विचार इतना खतरनाक है कि अब ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया, क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने का काम किया। वो विचारधारा के लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं, कि मोदी अडानी भाई भाई देश देश के खाई। इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक विचार था, एक विचार जिन्ना का था और एक विचार RSS के लोगों का था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी धार्मिक भी थे, रघुपति राघव राजा राम भी का भी पाठ करते थे, भोजन मंत्र भी करते थे, सर्वधर्म सभा भी करते थे। वो एक शुद्ध रूप से धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन कट्टरपंथी नहीं थे, नफरत की बात नहीं करते थे। उनका विचार था अहिंसा का विचार, उनका विचार था सबको साथ लेकर चलने का विचार, उनका विचार था वसुदेव कुटुंबकम का विचार कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और तब आप विश्व गुरु की बात कर सकते हैं जब आप सभी धर्मों का सम्मान करें, सभी जातियों का सम्मान करें, सभी भाषाओं का सम्मान करें, और जो भारत की तस्वीर उभर के आती है उस विचार पर अगर आप चलने को तैयार हो तो उससे आपकी व्यापकता बनती है। दूसरा विचार है RSS का विचार, भारतीय जनता पार्टी का विचार, और यह विचार इतना खतरनाक है कि अब ऐसा लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। 2014 के पहले तो देश में आजादी थी ही नहीं, क्योंकि हमारे अभी तो राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान पर दुनिया भर की टिप्पणी की जा रही है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी साउथ कोरिया जाते हैं और वहां पर यह कहते हैं कि 2014 के पहले लोग ये कहते थे पिछले जन्म में क्या पाप किया था भारत में पैदा हो। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने पाप किया था भारत में पैदा हो गए, या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाप किया था, या शहीद आजम भगत सिंह ने पाप किया था, या शहीद सुखदेव, या राजगुरु, या अशफाक उल्लाह, या रोशन सिंह, या राजेंद्र लाड़ी, या खुदीराम बोस, या हमारे भारत के वो तमाम वीर सपूत जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश के लिए, क्या उन्होंने कोई पाप किया था इस देश में पैदा हो? लेकिन ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं, इतने अहंकार से वो लगे। और आप देखिए 2014 के पहले इस देश में अन्ना जी का आंदोलन हुआ, अहिंसक आंदोलन। 2014 के बाद जो सफर शुरू हुआ, हर जगह नफरत फैलाने की बात, लिंचिंग की बात, पढ़े लिखे लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको शर्म आती है उनकी भाषा देख के, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये विचारों का ही खेल है। राजनीति में अगर गलत विचार के लोग आ जाएंगे तो समाज को बर्बादी की ओर लेके आएंगे। राजनीति में अगर गांधी के विचारों के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के, शहीद आजम भगत सिंह के विचारों के लोग आएंगे, शहीद अशफाक उल्लाह के विचारों के लोग आएंगे, तो देश को सही रास्ते पे लेके जाएंगे। दुर्भाग्य से इस समय की जो राजनीति है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहब सबसे बड़े राष्ट्रवादी हम हैं। अब आप सोचिए, अब मुझे तो डर लगने लगता है। मैंने तो एक बार पार्लियामेंट में कहा, मैंने कहा जब तुम लोग यार भारत माता की जय लगाते हो तो मुझे लगता है कोई फैक्ट्री बिकने वाली है। कहते हैं भारत माता की जय, हम भारत की कोल इंडिया बेचेंगे, भारत माता की जय हम रेलवे बेचेंगे, भारत माता की जय हम LIC बेचेंगे, भारत माता की जय हम BPCL बेचेंगे, भारत माता की जय हम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेचेंगे, भारत माता की जय हम बैंक बेचेंगे, सड़क बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे, लेकिन भारत माता की जय लगाएंगे। और लोग भी ऐसे पागल पड़ेंगे। उस विचारधारा में लोगों की सोचने और समझने, कट्टरपंथ की एक ऐसी विचारधारा होती है उसमें मजा बहुत आता है। जिस हिंदू का खून न खौला है, बहुत बढ़िया बोल रहा है। तो ये जो कट्टरपंथ की विचारधारा है वो चाहे मुस्लिमों में हो या हिंदुओं में हो या सिखों में, इसमें मजा बड़ा आता है।
अगर कोई बढ़िया मौलाना तकरीर करके ललकारे मुसलमानों को, क्या बहुत बढ़िया भाषण दे। ऐसे हमारे यहाँ हिंदुओं में अगर कोई खड़ा होकर हिंदुओं को ललकारे और कहे कि भाई एकदम जो है खून बहा देना है, कट जाना है, मर जाना है, बहुत बढ़िया बात। हम लोग बात मेलजोल की करते हैं, मुझे अब तक ढेरी समझ में आती है, समझ में आएगी। अब आप देखिए बुलडोजर चलता है तो पहले ये पता किया जाता है किसके घर में चला, क्या मुसलमान, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये जो सोच आ गई है कि हम बर्बाद हो जा रहे हैं लेकिन मुसलमानों को ठीक किया जा रहा है इसलिए सब कुछ ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक सोच है। ये कहा जा रहा है कि तुम बेरोजगार रहो, दर दर की ठोकरें खाओ नौजवान, कटोरा लेके भीख मांगो, लेकिन हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं इसलिए वोट हम ही को देना। ये जो कहा जा रहा है कि हम देश की संपत्तियां बेच रहे हैं, रेल, सेल, बीपीसीएल, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं, चिंता मत करना, वोट हम ही को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। आप सोचिए, जिस मुल्क के अंदर देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि बताओ साथियों और दोस्तों, गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोग कहें हाँ हाँ होना चाहिए। इसका तो हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। इस विचारधारा ने हमारे सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई। वरना हम अपने लिए स्कूल मांगते, अस्पताल मांगते, सड़कें मांगते, बिजली मांगते, हम कह रहे हैं हाँ हाँ शमशान बनना चाहिए, गांव गांव में शमशान बनाओ। और देखिए कई बार होता है जैसे अपशकुनी लोग, वैसे मैं ज्यादा मतलब मैं अगर आप उसके हिसाब से देखिए तो कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बन गए। भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है गांव गांव में शमशान बनाना है, भारत के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है। आप सोचिए कैसे नकली बातों के लोग देश को चला रहे हैं। कहते हैं बांग्लादेश के मुसलमानों को यहां से भगाओ, बांग्लादेश के मुसलमानों से भगाओ, यहां नफरत फैला रहे हैं, झगड़े करा रहे हैं। और जब 50 साल की आजादी का जश्न मनाया जाता है बांग्लादेश में तो अली अनवर जी को तो नहीं बुलाया गया, ये तो मुसलमान है, इनको तो नहीं बुलाया बांग्लादेश में। किसको बुलाया? बांग्लादेश के आजादी के योद्धा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बुलाया। आप गलत कर रहे हैं, बताइए क्या बोले जाके? बोले बांग्लादेश की आजादी के लिए मैं जेल गया हूं, मैं बांग्लादेश की आजादी, बोले नहीं बोले? फिर सब लोग रिकॉर्ड खोजने लगे, पता चला कि कांग्रेस पार्टी तो खुद ही समर्थन में थी बांग्लादेश की आजादी की, तो जेल किसने भेजा? किसने जेल भेज दिया? लेकिन बोल रहे हैं, राष्ट्रवाद की भी बात करते हैं लोग। बताइए, जिन लोगों ने हमेशा देश को, जिस विचारधारा ने देश को तोड़ने, मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस होता है किस बात का, कोई 10 मुसलमान बैठ जाए उनसे सारे इकट्ठा हो, हाँ भाई तुमने क्या किया इस देश के लिए, तुम्हारा क्या योगदान है, तुम कितने बड़े वीर हो बताओ, और वो बेचारे जो है वो समझाते रहते कि नहीं हमने ये किया वो किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात। जिन लोगों ने देश की आजादी के आंदोलन में बाकायदा अंग्रेजों की मुखबिरी करने का काम किया, क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करने का काम किया, वो विचारधारा के लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, और हम आप सुन रहे हैं इसको। ये सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात है। पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं, अरे भाई आईएसआई को, अगर ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया होता, देश की सत्ता में ये थे, लंबे समय तक थे, अगर इन्होंने किया होता तो पूरे देश में बीजेपी के लोग आंदोलन कर रहे होते। मैं उस समय पंजाब का प्रभारी था, पठानकोट की घटना हुई, हमारे शहीदों की जांच आईएसआई से बुला के कराया नरेंद्र मोदी जी ने, कोई आवाज नहीं उठी देश के अंदर। ये इनकी राष्ट्रभक्ति है, ये राष्ट्रभक्ति है। 50 साल तक जिन लोगों ने भारत का तिरंगा अपने आरएसएस के मुख्यालय पे नहीं फहराया, जो लोग इस देश के अंदर हमेशा, और सोचिए आप, कहते जहां हुआ बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा, कश्मीर तो हमारा है ही, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। लेकिन आपने क्या किया? फजलुल हक की गवर्नमेंट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की 3 राज्यों में सरकार थी, और जब पाकिस्तान बनने का प्रस्ताव सिंध की असेंबली में पास हुआ तो हिंदू महासभा के
3 मंत्री मुस्लिम लीग की सरकार में थे। बताइए सच है कि ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। तो इसलिए ये विचारधारा अपने आप में बहुत खतरनाक विचारधारा है जो मौजूदा समय में देश के ऊपर राज कर रही है। और दुर्भाग्य से इस विचारधारा ने हमारे नौजवानों के सोचने की, समझने की, बोलने की शक्ति को ही छीन कर दिया, खत्म कर दिया। बोले महंगाई बढ़ रही, बढ़ने तो 200 रुपया पेट्रोल खरीदें लेकिन मुसलमानों को ठीक कर। बताइए, बेरोजगार है, ठीक है बेरोजगार है, कोई बात नहीं। महंगाई बढ़ रही है, बढ़ो बढ़े, कोई चिंता की बात नहीं। तो इससे हम अपनी तरक्की नहीं सोच पा रहे, हम अपना विकास ही नहीं सोच पा रहे। ऐसी विचारधारा के लोग अगर इस देश के ऊपर राज करते रहेंगे, मैं आपको कहूंगा घर घर में घुस के लोगों को पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उनका खाना चेक किया जाएगा, उनके कपड़े चेक किए जाएंगे, उनके ड्रेस चेक किए जाएंगे। अब बताइए, आप ड्रेस को लेकर बवाल कर दिया वहां पे कर्नाटक में। मैंने कहा भाई 94 साल तक आप लोग हाफ पैंट पहन के घूमे, किसी को बुरा लगा? किसी ने बुरा माना? नहीं माना। आपकी मर्जी, हाफ पैंट पहन के घूमते थे 94 साल तक, अब फुल पैंट पहन के घूम रहे, कोई दिक्कत नहीं, आपकी अपना ड्रेस है ना, कैसे आप रोक सकते हैं? आपका ड्रेस कोड है हाफ पैंट पहन के घूमना, 94 साल तक घूमे आप, फिर आपको लगा फुल पैंट पहनना चाहिए, आपने फुल एक ही तरक्की किया 97 वर्ष में, हाथ से फुल किया। तो और दूसरी बात, जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं, मैं आपको बहुत साफ तौर पे बता दूं, अगर वास्तव में हम लोगों को इस विचारधारा से लड़ना है तो छोटी छोटी चीजों से जो डराया जाता है, बच्चों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, घर का क्या होगा, ऐसे बर्बाद कर दिए जाओगे, वैसे लटका दिए जाओगे, ऐसे जेल में डाल दिए जाओगे, ऐसे लाठी पीट दी जाएगी, ये सब तो हम लोगों ने बहुत देखा है, बहुत देखा। हमारे अवधि कहते हैं बंदर घुटकी न दिखाया, बंदरों की तरह खो 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 आदमी करके आगे बढ़े, डंडा ले खड़े हो जाओ, पीछे भाग जाता है। तो बंदर घुटकी दिखाने वाले लोग हैं, इनसे किसी भी तरीके से डरने की जरूरत नहीं है, इनसे लड़ना होगा। इतनी बड़ी महालूट हुई इस देश के अंदर, कहीं कोई आवाज नहीं। एक ही व्यक्ति को आपने आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ सौंप दिया। आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी का, जमीन पे आइए तो एयरपोर्ट अडानी का, समुद्र में चले जाइए तो सीपोर्ट अडानी का, पाताल में चले जाइए तो कोयला अडानी का, गैस अडानी का, आयरन ओर अडानी का, सीमेंट अडानी का, स्टील अडानी का, सड़क पे चलिए तो सड़क अडानी की, पानी पीजिए तो पानी अडानी का, बिजली जलाइए तो बिजली अडानी का, सरकार अडानी पूरी की पूरी सरकार अडानी की। 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को दिया है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, 2.5 लाख नहीं 2.5 लाख करोड़। आपको अगर अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए 2.5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो चप्पल घिस जाएगी। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक व्यक्ति को दिया और 86,000 करोड़ का कर्जा उसका माफ किया। और मॉरिशस में एक पते पर 6 कंपनियां खोल के 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया। कौन जांच करेगा इसकी? कहां से जांच होगी इसकी? इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय जो बड़ा मुद्दा है वो अडानी का मुद्दा है, और राहुल गांधी की सदस्यता ऐसे नहीं खत्म हुई, ये भी याद रखिए। अगर वो अडानी के मामले में लोकसभा में नहीं बोलते तो ये सदस्यता खत्म नहीं होती। बोले अरे हमारे मालिक के खिलाफ बोल दिए, नौकरों के खिलाफ बोलो चलेगा, नौकर के खिलाफ बोलिए चलेगा, नौकर के खिलाफ, लेकिन मालिक के खिलाफ आप लोग बोलेंगे बताइए, मालिक के खिलाफ बोल दिया। जेपीसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं, 24 घंटे में आदेश आते ही सदस्यता खत्म हो गई। मैंने कहा एक जमाने में पीटी उषा जी को उड़न परी का खिताब मिला, इतने तेज सरकार भाग रही है राहुल गांधी के मामले में, और जेपीसी के मामले में कच्छप गति से भाग रही है। अछुआ हो गया, उसमें गजनी मोड में चले जाते हैं, इनको याद ही नहीं रहता क्या। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपने विषय रखा है, बहुत अच्छा विषय रखा है। गांधी की विचारधारा से देश आगे बढ़ेगा, वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा से देश आगे बढ़ेगा। हम मिली जुली संस्कृति के लोग हैं, हम मिलकर रहना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब एक साथ मिलकर इस देश को आगे लेके बढ़ाएंगे। यहां नफरत की विचारधारा के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
और कट्टरता की विचारधारा में कुछ वर्षों तक मजा बहुत आता है, लेकिन फिर जो हालत होती है वो हालत संभाले नहीं संभलती। जर्मनी को हिटलर ने अपनी तानाशाही से बर्बाद किया, अगर उस ओर हम बढ़ेंगे तो हम भी बर्बादी की ओर बढ़ेंगे। इसलिए तानाशाही के खिलाफ, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए हम लोगों को लड़ना होगा। और ये छोटी छोटी चीजें कि परिवार का क्या होगा, और पत्नी का क्या होगा, और बच्चों का क्या होगा, और जेल में डाल दिए जाओगे और कई साल तक तुमको रखा जाएगा, इन सब चक्करों की चिंता छोड़ के इनसे लड़ना पड़ेगा। और मेरी तो जितनी ताकत क्षमता है, जहां आप लोगों ने भेजा है वहां लड़ रहा हूं इनसे। आए थे मोदी जी भाषण देने के लिए, उनके सामने कहा मैंने कि मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।